Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 11th क्लास को पढ़ रहे थे। 11th क्लास में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, यानी कि हमारी राइटिंग की शुरुआत कहाँ और कब से हुई थी, इन सभी बातों के बारे में। देखो लिखना कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आज के टाइम देखें लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। तो पहली बार कहाँ पर रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत हमें रिकॉर्ड्स रखने की रही, तो और कहाँ पर कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन के अंदर जहां पर क्या है राइटिंग की शुरुआत हुई है। तो इस तरीके से आज के चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि राइटिंग की शुरुआत कब और कहां से होती है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वारका हेड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक स्कल्पचर देखा गया जो कि क्या है 3000 BCE यानी कि 5000 साल पहले वो स्कल्पचर देखा गया जहां पर मार्बल का यूज किया गया था, यानी कि मार्बल के पत्थर का यूज किया गया था और एक चेहरा बनाया गया था जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन का यूज करके बहुत अच्छी कार्विंग की गई और उस चेहरे को एक स्कल्पचर के रूप में डेवलप किया गया था। ये हम पढ़ चुके हैं। अब कार्विंग के बारे में वारका हेड्स आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो साइड में एक पिक्चर बनी हुई है, आप और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो इस तरीके से वारका हेड को हम पढ़ चुके हैं। अब देखें मोमेंट्स ऑफ द गुड इनटू द सिटीज, यानी कि जो सामान था वो शहरों तक किस तरीके से पहुंचाया जाता था, इन सभी बातों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो मेसोपोटामिया वाज नॉट रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज। बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटे, ध्यान से सुनना इसको। देखो क्या है, हम बहुत लकी हैं, यानी कि इंडियन बहुत लकी हैं कि हमारे देश के अंदर हर तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे पहाड़ हैं, यहाँ इस तरफ इंडिया के अंदर पहाड़ पाए जाते हैं, पहाड़ों से नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर करना बहुत क्या है हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास कोस्टल एरिया पाया जाता है जहां पर आप ये कहो कोकोनट का प्रोडक्शन काफी बड़े लेवल पर होता है। इसी तरीके से यहाँ वाले इलाके में आपका डेजर्ट पाया जाता है। तो हम बहुत लकी हैं कि पृथ्वी पर जितने भी फिजिकल फीचर पाए जाते हैं वो हमारे पास मिलते हैं। लेकिन ऐसा मेसोपोटामिया के अंदर नहीं था, यानी कि सभी फिजिकल फीचर वहां मेसोपोटामिया के अंदर नहीं थे। तो हो सकता है कि वहां पर किसी न किसी चीज की क्या है कमी रही हो। अब ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया वाज नॉट रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज, यानी कि जमीन के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो खनिज लवण पाए जाते हैं, उनकी मात्रा मेसोपोटामिया के अंदर कम थी। अब मिनरल्स नहीं होंगे तो फिर उनको कहीं ना कहीं से इनको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि विदेशों से उसको मंगवाना पड़ेगा। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट लेक स्टोन फॉर द टूल्स सील्स एंड द ज्वेल्स। ज्वेल्स का मतलब क्या होता है, ज्वेलरी के बारे में बातें कर रहे हैं, आभूषणों के बारे में बातें कर रहे हैं। यानी कि अगर मिनरल्स की कमी थी जिसके लिए स्टोन टूल्स, किसका यूज करके, स्टोन का यूज करके जो क्या बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया के अंदर स्टोन अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते थे, जिसके कारण क्या है टूल्स बनाने में उनको दिक्कत होती थी। सील्स आप हड़प्पा सिविलाइजेशन, अगर आपने चैप्टर सुना हो तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर सील का इस्तेमाल होता था। सील एक पत्थर पर, यानी कि एक पत्थर लिया, वहां पर उस पर कार्विंग करके, उसको कटिंग करके और एक पिक्चर बना दी, उसी को क्या कहते हैं, सील कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्टोन का यूज किसके लिए, टूल्स के लिए, सील्स के लिए और ज्वेलरी बनाने के लिए। देखो आज भी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो गहने होते हैं, उसमें प्रीसियस स्टोन का यूज किया जाता है। तो देखो 5 से 8000 साल पहले जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वहां पर ज्वेलरी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता था, स्टोन का इस्तेमाल होता था। लेकिन वो स्टोन मेसोपोटामिया के अंदर नहीं मिलते थे, तो वो उनको क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, यानी कि आयात करते थे, अपने देश में उसको मंगवाने का काम
करते थे। आगे देखें, वुड ऑब्टेन फ्रॉम द, ये इराकी डेट पाम्स पॉपुलर वाज नॉट गुड फॉर द मेकिंग कार्ड्स एंड द व्हील्स। अब देखो ध्यान से सुनना इस बात को, कार्ड्स का मतलब क्या होता है, जो बैलगाड़ी वगैरह होती है उनको कहते हैं कार्ड्स। क्या कहते हैं? कार्ड्स। बैलगाड़ी क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी बनाने के लिए आप मुझे ये बताओ कि लकड़ी, मजबूत लकड़ी की जरूरत होगी या फिर सॉफ्ट लकड़ी की जरूरत होगी? तो यही कह रहे हैं कि जो इराक है वहां पर क्या है, पाम ट्री पाए जाते थे, खजूर के पेड़ पाए जाते थे, और पॉपुलर का एक पेड़ होता है, काफी लंबा पेड़ होता है, वो पेड़ पाए जाते थे। और ये लकड़ी होती थी सॉफ्ट, जिससे क्या नहीं बन पाते थे, आपके कार्ड्स, बैलगाड़ी नहीं बन पाते थे। यानी कि कुछ चेयर वगैरह, कोई छोटी मोटी चीजें इनसे डेवलप कर ली जाती थी, लेकिन बड़ी चीजें जहां पर सामान ढोने का काम किया जाता है, ऐसी जो मजबूती वाली चीजें हैं, जो मजबूती का काम करती हैं, ऐसी चीजें इन लकड़ियों से बनाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर इनको यहाँ बाहर से लकड़ियां भी मंगवानी पड़ती थी। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आप तो ये कह रहे हो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा प्रोस्परस थी, तो वो प्रोस्परस किस तरीके से थी? वहां पर एग्रीकल्चर काफी अच्छा था, यानी कि जो कृषि थी वो काफी अच्छी थी। कहां पर अच्छी थी? आपकी मेसोपोटामिया के अंदर अच्छी थी। अब देखो एग्रीकल्चर के अंदर जो भी प्रोडक्शन इनके पास होता, तो वो उस प्रोडक्शन के बदले आप दूसरी चीजें जैसे स्टोन लेकर आना है, या फिर आपके क्या लेकर आना है, लकड़ी लेकर आनी है, तो वो विदेशों से उनको मंगवाने का काम करते थे। देखो आगे पढ़े, देयर was no metal for tools, vessels and the ornaments। और अगर मिनरल्स नहीं है तो मेटल्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ ये जो सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर ना ही तो मिनरल्स थे, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं उनमें मिक्स ही होकर क्या मिलते हैं आपको, मेटल्स मिलते हैं। तो मेटल्स भी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मेटल भी नहीं मिलते थे। तो फिर देखो ये क्या करते थे आगे, एंशियंट मेसोपोटामियन कुड हैव ट्रेडेड देयर टेक्सटाइल्स। अब देखो यहां आ गया है पॉइंट कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग रहते थे उनके पास था क्या, फिर उनके पास था टेक्सटाइल, इसको कहते हैं कपड़ा। क्या था? कपड़ा। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि ये एग्रीकल्चर में बहुत बेहतरीन थे, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर दो नदियां, कौन सी दो नदियां, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, जिसके कारण यहाँ पर क्या डेवलप थे, यहाँ पर प्लेन्स डेवलप थे। क्या डेवलप थे? प्लेन्स। यहाँ पर मैदान पाए जाते थे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स काफी मात्रा में यहाँ पर होते थे। तो देखो ancient Mesopotamian could have traded their textiles and the agricultural produce for the wood। अब उसके बदले वो क्या लेकर आते? वुड। हम पढ़ चुके हैं कि वहां पर अच्छी क्वालिटी की लकड़ी नहीं मिलती थी। कहाँ नहीं मिलती थी? मेसोपोटामिया। और क्या नहीं मिलते थे? मेटल्स नहीं मिलते थे, और कॉपर भी क्या है? एक मेटल है। टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल। शेल का मतलब क्या होता है? शंख। एंड द वेरियस स्टोन फ्रॉम द टर्की एंड ईरान। यानी कि यहाँ ये जो व्यापार करते थे वो कहाँ से करते थे? टर्की और ईरान से ये ट्रेड करते थे। अब ये बताओ मुझे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, पिछली क्लासेस में बता चुकी हूं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज के कौन से कंट्रीज में है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इनका जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, इनका ट्रेड कहाँ होता था? टर्की और ईरान के अंदर ये अपने सामान को लेकर जाते, और उसके बदले दूसरा सामान जो वहां पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता था या फिर नेचुरली वहां पर नहीं मिलता था, उसको दूसरे देशों से लेकर आते थे। इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द अर्बन डेवलपमेंट। द कैनल्स एंड द नेचुरल चैनल्स were routes for the good transport between the large and the small settlements। बहुत ध्यान से सुनना, जब भी क्या होता है? ट्रेड होता है। क्या होता है? ट्रेड। तो वहां पर किसकी जरूरत होती है? ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, यानी कि यातायात की
यातायात की जरूरत होती है। अब ध्यान से सुनना, यातायात किससे हो सकता है? मैंने अभी अभी आपको जिक्र किया था कार्ट्स। कार्ट्स का मतलब क्या होता है? बैलगाड़ी। क्या होता है? बैलगाड़ी। अब कोई भी सामान, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर जब ये इंसान कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर बेचने जाते तो वो किसका इस्तेमाल करते? कार्ट्स का। और वहां पर किसका इस्तेमाल होता? बैल का। यानी कि मानो कि यहां से और काफी लंबी दूरी तय करनी है, और किससे तय करनी है? कार्ट से तय करनी है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? बैल होगा। यानी कि बैल ही तो आपकी जो बैलगाड़ी है उसको लेकर जाएगा, और उसको लेकर जाएगा तो उसके लिए किसकी जरूरत होगी? फोडर की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? फोडर। फोडर का मतलब क्या होता है? चारा होता है। यानी कि अगर बहुत दूर तक यात्रा करके व्यापार करना चाहते हैं तो वहां पर बैलगाड़ी अगर लेकर जा रहे हैं तो बैल को खिलाने के लिए वहां पर चारे की जरूरत होती थी। तो बहुत ही क्या है, कन्वीनियंट नहीं होता था, यानी कि बहुत आरामदायक नहीं होता था किसके थ्रू व्यापार करना? कार्ड्स के थ्रू व्यापार करना। तो फिर कोई ना कोई क्या है, अल्टरनेट तो ढूंढना पड़ेगा। क्या अल्टरनेट ढूंढा? यानी कि ये जो नदियां थी, नदियों के थ्रू जो बोट्स वगैरह होते हैं, छोटी छोटी बोट्स होती हैं, वहां से क्या करना स्टार्ट किया? इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। यानी कि बोट्स के थ्रू जो नदियां हैं, जिस तरीके से स्ट्रीम में चलती हैं, जिस तरीके से हवा के जिस तरीके से फ्लो में चलती है, उसी तरीके से क्या है, इन्होंने अपनी जो बोट्स वगैरह का इस्तेमाल करके धीरे धीरे क्या है, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। आज भी अगर देखें, ध्यान से सुनना, आज भी अगर देखें कि आपका जो वाटर रूट्स होते हैं, या सी रूट्स कह लो या ओशन रूट्स कह लो, वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट रूट होते हैं। यानी कि एक साथ बहुत सारा सामान हम लेकर जा सकते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि बहुत कम खर्चे के साथ साथ हम एक देश से दूसरे देश में बहुत सारा सामान क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चीपेस्ट वे ऑफ द क्या है, बिजनेस क्या कहलाता है? आपका सी रूट या फिर ओशनिक रूट्स कहलाते हैं। यानी कि वाटर के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तब क्या रहता है? आपके लिए सस्ता रहता है। अब देखो, द कैनल्स। कैनल्स का मतलब होता है नहरें। नेचुरल चैनल्स। नेचुरल चैनल्स का मतलब क्या होता है? जब कोई नदी होती है, उसमें से कुछ नदियां कट के इधर उधर चली जाती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? चैनल्स कहलाते हैं। या फिर ऐसी नदियां जो अपना पानी बड़ी नदी में गिराती हैं, तो उनको भी आप क्या कह सकते हैं? चैनल्स कह सकते हैं। इसको कंफ्यूज मत करना ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज को। आगे देखो, रूट्स ऑफ द गुड ट्रांसपोर्ट बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स। यानी कि अब पानी के थ्रू क्या है, ट्रेड को ज्यादा डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। किसकी बजाय? कार्ड्स की बजाय। और कार्ड्स मैंने बताया कि कार्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि वहां पर उनको क्या करना पड़ता था? उनको बैलों को कुछ न कुछ खिलाना पड़ता था, जिसके कारण उनके लिए महंगा भी रहता था, और बैलों को खिलाने के लिए उनको कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये आ गया आपके चैप्टर का मेन पॉइंट। यानी कि अब मैंने आपको क्लास को स्टार्ट जब मैंने किया था, जब मैंने कहा था कि हम राइटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि धीरे धीरे मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी, वहां पर बड़े लेवल पर क्या होना स्टार्ट हो गया? ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। अब ट्रेड होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? आपकी रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्या बनाएंगे? रिकॉर्ड्स। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर कार्ड्स के थ्रू या फिर वाटर रूट्स के थ्रू हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया? हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। हमने का मतलब क्या है? मैं किसकी तरफ से बातें कर रही हूं? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरफ से बातें कर रही हूं। अब देखो, इन्होंने क्या है, क्या डेवलप करने स्टार्ट कर दिए? टैबलेट। टैबलेट का मतलब क्या है? इस तरीके से मिट्टी को वो तैयार करते, जैसे कुम्हार होता है। क्या होता है? कुम्हार। कुम्हार जिस तरीके से मिट्टी को गोदता है और उसको क्ले के रूप में तैयार कर लेता है, बहुत सुंदर, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, उसके बाद
फिर वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स का क्या है, प्रोड्यूस करता है, निर्माण करता है। आप बोल बना देगा, मटका बना देगा, सुराही बना देगा, अलग अलग चीजों को वो बनाने का काम करता है। तो इसी तरीके से मिट्टी को पहले क्या किया गया, तैयार किया गया। और जिस तरीके से हमारे पुराने टाइम में स्लेट्स होती थी, उसी तरीके से क्या तैयार कर लिए, टैबलेट्स तैयार कर लिए। यानी कि गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी से ऐसे करके एक साचा बनाया, साचे में जिस तरीके से ईंटें बनाई जाती हैं उसी तरीके से एक साचा बनाया, उसमें किसको फिट कर दिया, मिट्टी को फिट कर दिया। लेकिन वो जब तक गीली है उसको तुरंत निकाला और उस पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है जो रीड्स होता है, इसको कहते हैं सरकंडा। क्या कहते हैं, सरकंडा। यानी कि पुराने टाइम में जब हम सरकंडा, एक पौधा होता है जिसमें डंडे जैसी इस तरह की आकृति होती है, जिससे पुराने टाइम में क्या बनाई जाती थी, कलम बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी, कलम। तो वो रीड्स का इस्तेमाल करते, किसका इस्तेमाल करते, रीड्स का, कि ये क्ले से जो टेबलेट तैयार किया था, जब तक वो गीली है उस पर कुछ न कुछ क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए। लेकिन शुरुआत में लिखना स्टार्ट नहीं किया, शुरुआत में कुछ न कुछ साइन बनाने स्टार्ट किए। क्या बनाने स्टार्ट किए, साइन। इस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान देने के लिए, यानी कि कोई ट्रेडर है, कोई व्यापारी है, कि मैं ये व्यापारी हूं और मेरी ये पहचान है और मैं इतना सामान, अगर वो कोई दो बैल किसी को बेचना चाहता है तो बैल जैसी आकृति बनाई और ये कहा कि आज से ये दो बैल आपके हैं। तो वो एक तरह से आपका क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। क्या हो गया, रिकॉर्ड। और वहां पर कुछ ना कुछ सिंबल देने वाले का और लेने वाले का कुछ ना कुछ क्या है, सिंबल इस पर बना दिया जाता था। तो इस तरीके से शुरुआत होती है, किसकी शुरुआत होती है, टेबलेट्स की, जहां पर पहले कुछ ना कुछ क्या बनाए गए थे, साइन बनाए गए थे। और धीरे धीरे फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया, राइटिंग स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, रिकॉर्ड्स रखने की शुरुआत होती है। और रिकॉर्ड्स किसका रखते, वो रखते आपके बिजनेस का, ट्रेड का रिकॉर्ड रखते, ताकि जो बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है उसका पता लगाया जा सके। तो इस तरीके से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पहली बार किसका यूज किया गया, टैबलेट्स का यूज किया गया। शुरुआत में सिंबल्स यूज किए, फिर धीरे धीरे वहां पर कुछ साइन का यूज करके और क्या डेवलप कर ली, लिपि डेवलप कर ली, स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं। देखो अब यहां से पढ़ो और अच्छे से समझ में आएगा। When we talk about the writing और स्क्रिप्ट, यानी कि हम लिखावट की बात करें और लिपि की बात करें। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिपि होता है, और लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं, आप लिपि कहते हैं। जैसे आप हिंदी भाषा लिखते हैं, उसमें आपकी देवनागरी लिपि है, यानी कि अ आ ऐसे लिखते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, स्क्रिप्ट कहलाएगी। तो यही कह रहे हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर धीरे धीरे इन लोगों ने किसका डेवलपमेंट किया, स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट किया। we mean that the spoken sounds are represented in the visible sign, यानी कि जो हम बोलते हैं, क्या करते हैं, जो बोलते हैं उन्हीं को किस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, उनको किसी टैबलेट पर ऐसे लिख कर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, उसी को उन्होंने क्या कह दिया, स्क्रिप्ट कह दिया। देखो इस तरीके से कि हम जो बोलते थे, यानी कि आप कोई भी सामान कहीं पर बेचने जाते हो, मान लो कपड़ों का कोई बंडल है, 10 बंडल है, कि 10 बंडल को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया और क्या तैयार कर दिया, रिकॉर्ड तैयार कर दिया। तो इस तरीके से रिकॉर्ड्स को बनाया जाता था। लेकिन मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर सभी इंसान पढ़े लिखे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। वहां पर वो किसको अपॉइंट करते थे, स्क्राइब।
स्क्राइब, SCRIBE, स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब क्या होता है? मुंशी होता है। क्या होता है? मुंशी। और मुंशी किसको कहते हैं? जो काफी पढ़ा लिखा इंसान होता है वो क्या कहलाता है? मुंशी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुंशी। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर कौन अपॉइंट होता था? स्क्राइब अपॉइंट होता था, जो कि पढ़ा लिखा होता था, जो किसका यूज करता था? टैबलेट को लिखना, उसके रिकॉर्ड तैयार करना, वो सभी बातें उसको आती थी। इसको ऐसे समझो, जैसे पुराने टाइप की जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं उसमें कोई सेठ होता है, उसके पास एक मुंशी होता है। मुंशी कैसे? कि वो बड़े बड़े चश्मे लगाता रहेगा, कोई भी किसान आएगा, मजदूर आएगा, उसका रिकॉर्ड देखेगा, फिर ये कहेगा तुम्हारा तो बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, अब सेठ को कैसे मनाओगे, तुम किस तरीके से मनाओगे, इस तरह की बातें वो करता है। तो वो मुंशी का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से आया है। तो आज की क्लास में आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें पता लग रही हैं। आगे देखो, फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट रिटन अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है तो 0 ईयर, यहां इससे पहले वाले जो ईयर काउंट किए जाते हैं वो किस में काउंट किए जाते हैं? BCE, बिफोर कॉमन एरा। अब ये कह रहे हैं 32, कितना? 32 BCE में पहली बार क्या लिखा गया? टैबलेट लिखा गया, जिसको मैं अभी अभी मैंने आपको समझाया है कि ये टैबलेट लिखा गया पहली बार। और कंटेन द पिक्चर लाइक द साइन एंड द नंबर। इसमें क्या है? शुरुआत में जो भी टैबलेट बनाया गया उसमें क्या बनाई गई? कुछ पिक्चर्स बनाई गई। क्या बनाई गई? पिक्चर्स। और कुछ नंबर्स लिखे गए शुरू शुरू में, ऐसा हुआ। फिर बाद में क्या डेवलप हो गई? स्क्रिप्ट डेवलप हो गई। तो ये देखो यहां पर 32 BC, और अब हमारा क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है। अगर इसको आप एड ऑन करोगे तो कितना पुरानी बात हो गई कि उस टाइम पर क्या किया जाता था? रिकॉर्ड रखा जाता था। यानी कि 5000 से ज्यादा का जो टाइम है उसमें क्या रखा जाता था? रिकॉर्ड रखा जाता था। उम्मीद करती हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शहर कैसे डेवलप होते थे। यानी कि शहर या तो मंदिरों के पास डेवलप होते थे, या फिर कहीं पर ट्रेड के लिए, कोई मार्केट के लिए इकट्ठा इंसान होते थे, तो धीरे धीरे वहां शहर डेवलप हो जाते थे। या फिर क्या है, जो राजा होते थे, राजा के महल के आसपास धीरे धीरे क्या डेवलप हो जाते थे? शहर डेवलप हो जाते थे। तो शहरों का निर्माण क्या है? अलग अलग तरीके से होता था। उसमें देखना कि जो टेम्पल्स होते थे, क्या होते थे? टेम्पल्स। वहां पर बहुत सारे क्या मिले? टैबलेट्स मिले। क्या मिले? टैबलेट्स, जहां पर सामान के लेन देन का क्या था? रिकॉर्ड्स बनाया गया था। लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इनटू द डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ द उरूक। उरूक ये कह रहे हैं कि जो उरूक वाले जो टेम्पल थे वहां पर बहुत सारे क्या मिले? टैबलेट्स मिले। और यहाँ उसमें क्या है? बातें लिख रखी थी, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे थे कि कौन सी चीज और कहां पर क्या है पहुंचाई गई है। राइटिंग बिगेन व्हेन द सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस occur at the different times involved many people and variety of goods। यानी कि जब हद से ज्यादा व्यापार होने लग गया, यानी कि इंसान उन चीजों को याद नहीं रख पाता, तो फिर किसकी नीड हुई? आपकी नीड हुई किसकी? रिकॉर्ड्स रखने की। इस तरीके से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर रिकॉर्ड रखने के लिए किसका डेवलपमेंट हुआ? राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ। ये बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, ध्यान से सुनना। अभी इसको फिर समअप करते हैं। क्ले टैबलेट। क्ले का मतलब क्या होता है? चिकनी मिट्टी का टैबलेट। मेसोपोटामियन रोट ऑन द टैबलेट्स, वो किस पर लिखते थे? टैबलेट्स पर। और उसको क्या कहते हैं? क्ले। क्ले को कहते हैं चिकनी मिट्टी। द स्क्राइब, मैं बता चुकी हूँ स्क्राइब कौन होता है? स्क्राइब जो रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति, जो कि पढ़ा लिखा होता था, उसको क्या कहते थे? स्क्राइब। wet clay and paste to a size he could hold the comfortably in one हैंड। अब वो क्या करता कि ये जो टैबलेट है
इस तरीके से टैबलेट को लेता, ये इस तरीके से इस टैबलेट को लेता, जब तक वो गीला होता तो रीड, मैंने बताया था ना, रीड्स के थ्रू, यानी कि जो सरकंडा होता था जिससे पुराने टाइम में कलम बनाई जाती थी, उससे गीले होते होते उस पर क्या कर देता था, लिख देता था। देखो आगे, he would carefully smoothen its surface with the sharp end of the reed कट ऑब्लिक्वली, यानी कि क्या है, ये इस तरीके से जो इसके कॉर्नर होते थे उनको बहुत अच्छी तरीके से क्या है, मेंटेन करता था। कौन मेंटेन करता था, स्क्राइब। ही वुड प्रेस द वेज शेप द साइन ऑन द स्मूथ मॉइस्ट सरफेस, और जब तक वो क्या है, क्ले गीली होती या टैबलेट गीला होता, तब तक उस पर क्या कर देता, वो लिख देता। व्हेन अ रिकॉर्ड had ceased to be the relevant and tablet was the thrown away, यानी कि जब उस टैबलेट का काम पूरा हो जाता, फिर वो टैबलेट वेस्टेज हो जाता और उस टैबलेट को क्या कर दिया जाता, फेंक दिया जाता। इसको ऐसे समझो, यानी कि हमारे पास कुछ पेपर्स हैं, उन पेपर्स की जब तक नीड रहती है, जब तक हम क्या है, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर क्या है, ऐसी कोई एक्टिविटी करनी है कि जब तक उन रिकॉर्ड्स की हमें जरूरत है तब तक हम उसको रख लेते हैं पास में, अदरवाइज हम उनको फेंक देते हैं। ऐसा ही यहाँ पर होता था, जो ये टैबलेट्स थे जब तक उनकी जरूरत थी तब तक यूज होते और बाद में उनको क्या कर दिया जाता, फेंक दिया जाता। ईच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड द सेपरेट रिटन टैबलेट्स, हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या है, अलग से टैबलेट की जरूरत होती थी। अब ये देखो मेहनत कितनी थी, कि हद से ज्यादा मेहनत है, कि वहां पर तब तक पेपर का विकास नहीं हुआ था। पेपर का विकास नहीं हुआ था तो मिट्टी के टैबलेट्स पर क्या है, लिखा जाता था। बिकॉज ऑफ दिस टैबलेट वी नो टू मच मोर अबाउट द मेसोपोटामियन देन वी डू अबाउट द कंटेम्परेरी इंडिया, यानी कि हम भी अगर जैसे उसी दौरान, जिस दौरान वहां पर मेसोपोटामिया के अंदर जिस तरीके से क्या है डेवलप हो रहे थे, ये आपके टैबलेट्स डेवलप हो रहे थे, उस दौरान की हमें भी अपनी इंडियन हिस्ट्री को देखना चाहिए। लेकिन सबसे विडंबना की बात यह है कि आज तक हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर, हम आज तक अपनी जो भाषा या जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको पढ़ नहीं पाए हैं। देखो आगे, बाय 26 BC द लेटर्स वर क्यूनिफॉर्म आएगा यहाँ, क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज वाज द सुमेरियन, यानी कि जब शुरुआत में टैबलेट लिखने स्टार्ट किए तो वहां पर कौन सी भाषा, ये याद रखना है, सुमेरियन भाषा का इस्तेमाल किया गया। सुमेरियन इज द अर्लीस्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ द मेसोपोटामिया, यानी कि शुरुआत में यूज की गई। एंड राइटिंग वाज न्यू यूज नॉट ओनली फॉर द कीपिंग रिकॉर्ड्स बट किस किस के लिए, यानी कि सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं, मेकिंग डिक्शनरी के लिए भी टैबलेट्स का विकास किया गया। गिविंग द लीगल वैलिडिटी टू द लैंड ट्रांसफर, या लैंड आएगा, लैंड ट्रांसफर एंड नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं के कामों के बारे में, राजाओं की गाथाएं गाने के लिए किसका यूज किया जाता था, टैबलेट्स का यूज किया जाता था। चेंज द अनाउंसमेंट बाय द किंग लो, किंग ने कोई भी आदेश है उसको बदला है या कोई आदेश निकाला है तो उसको भी किस पर लिखा जाता था, टैबलेट्स पर लिखा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, 24 BC सुमेरियन वाज रिप्लेस्ड बाय द अकादियन लैंग्वेज, यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर शुरुआत में टैबलेट्स पर कौन सी भाषा लिखी जाती थी, सुमेरियन, लेकिन बाद में अब कौन सी भाषा लिखी जाने लग गई, अकादियन भाषा लिखी जाने लग गई, जो कि लंबे समय तक चलती है। ये 2 BC तक चलती है, 2 BC तक, यानी कि बहुत लंबे समय तक इसको क्या किया जाता है, पढ़ा और लिखा जाता है। कौन सी भाषा को, आपकी ये है अकादियन लैंग्वेज। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि मेसोपोटामिया के अंदर क्यों क्या है, ये जो टैबलेट्स हैं इनकी जरूरत पड़ी और किस तरीके से उनमें क्या है रिकॉर्ड बनाए गए और रिकॉर्ड्स को बनाने वाले कौन होते थे, इन सभी बातों के बारे में आपको समझ में आया होगा। तब तक बेटे जो 11th क्लास से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।